कि डोरेमोन टॉयलेट क्यों नहीं जाता। वो पूरे दिन में इतना सारा खाना खाता है फिर भी वो टॉयलेट क्यों नहीं जाता। तो ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो अब बात करते हैं डोरेमोन का लकी नंबर कौन सा है। सो डोरेमोन की हाइट है 129.3 सेंटीमीटर और डोरेमोन का वेट है 129.3 केजी और डोरेमोन की हाईएस्ट स्पीड है 129.3 किलोमीटर। तो आप लोग ये सब देखने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि डोरेमोन का लकी नंबर क्या है। तो डोरेमोन का लकी नंबर है 1293। चलिए अब बात करते हैं डोरेमोन अकेला कबर्ड में क्यों सोता है। वो सोने को तो नोबिता के साथ भी सो सकता है लेकिन वो कबर्ड में ही क्यों सोता है। तो मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन एक 20th सेंचुरी का स्मार्ट रोबोट है और फ्यूचर में सभी रोबोट के पास अपना पर्सनल कैबिन होता है। एंड नोबिता का घर तो आपने देखा ही है कि उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा रूम नहीं है जो डोरेमोन को दे सके। इसीलिए डोरेमोन उस कबर्ड में सोता है। उस कबर्ड को ही उसने अपना पर्सनल रूम बना लिया है या कैबिन बना लिया है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डोरेमोन के बारे में कि वो इतना कुछ खाता है दिन भर में लेकिन वो टॉयलेट जाता भी है या नहीं जाता। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने भी कभी डोरेमोन को टॉयलेट में जाते हुए नहीं देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन एक 20th सेंचुरी का स्मार्ट रोबोट है और डोरेमोन जो भी खाता है वो उसके अंदर ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे के भी बता देता हूँ, जैसे कि किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है वैसे ही डोरेमोन कुछ भी खाता है वो उसको फ्यूल की तरह या किसी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो अब बात करते हैं डोरेमोन का लकी नंबर कौन सा है। सो डोरेमोन की हाइट है 129.3 सेंटीमीटर और डोरेमोन का वेट है 129.3 केजी और डोरेमोन की हाईएस्ट स्पीड है 129.3 किलोमीटर। तो आप लोग ये सब देखने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि डोरेमोन का लकी नंबर क्या है। तो डोरेमोन का लकी नंबर है 1293। चलिए अब बात करते हैं डोरेमोन अकेला कबर्ड में क्यों सोता है। वो सोने को तो नोबिता के साथ भी सो सकता है लेकिन वो कबर्ड में ही क्यों सोता है। तो मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन एक 20th सेंचुरी का स्मार्ट रोबोट है और फ्यूचर में सभी रोबोट के पास अपना पर्सनल कैबिन होता है। एंड नोबिता का घर तो आपने देखा ही है कि उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा रूम नहीं है जो डोरेमोन को दे सके। इसीलिए डोरेमोन उस कबर्ड में सोता है। उस कबर्ड को ही उसने अपना पर्सनल रूम बना लिया है या कैबिन बना लिया है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डोरेमोन के बारे में कि वो इतना कुछ खाता है दिन भर में लेकिन वो टॉयलेट जाता भी है या नहीं जाता। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने भी कभी डोरेमोन को टॉयलेट में जाते हुए नहीं देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन एक 20th सेंचुरी का स्मार्ट रोबोट है और डोरेमोन जो भी खाता है वो उसके अंदर ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे के भी बता देता हूँ, जैसे कि किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है वैसे ही डोरेमोन कुछ भी खाता है वो उसको फ्यूल की तरह या किसी बैटरी की तरह चार्ज कर देता है और डोरेमोन के अंदर कुछ भी वेस्ट मटेरियल नहीं बचता, वो सब कुछ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपके मन में जरूर आया होगा कि नोबिता की क्लास को हमेशा एक ही टीचर क्यों पढ़ाते हैं और सारे सब्जेक्ट खाली एक ही टीचर क्यों पढ़ाते हैं। आपने हर एपिसोड में ये जरूर देखा होगा कि नोबिता की क्लास में हमेशा एक ही टीचर रहते हैं, कभी कोई भी टीचर चेंज नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि जापान का ये रूल है कि फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक एक ही टीचर सभी बच्चों को पढ़ाएगा। मतलब कि एक